नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि बंगो 108 सुधासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपन ने समझा था कि अपनी जिंदगी में यदि किसी से कुछ मिले या न मिले, लेकिन यदि महान व्यक्ति मिल जाता है तो भी समझ लेना चाहिए सब कुछ मिल गया। जिस कलयुग में हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें वो भगवान नहीं चाहिए जिनसे हमें कुछ मिलेगा, हमें वो चाहिए जो भगवान है और उसको मैं पहचान लूँ। बस गुरु कुछ देवे या नहीं देवे, लेकिन गुरु मिल जाए सच्चा। मंत्र से कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन सच्चा मंत्र मिल जाए। संसार से जितने भी हमारे संबंध हैं वो हमारे लिए कुछ देवें या न देवें, लेकिन वो संबंध मधुर बने रहें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेना देना का तो सवाल ही नहीं। जैन दर्शन कहता है कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, मैं तुम्हारे अंदर ही एक ऐसी खदान दे दूंगा कि सारी दुनिया से मांगते मांगते तुम जिंदगी निकाल दो तो वो नहीं मिल पाएगा जो स्वयं की खान में से निकल आएगा। बस तुम तो ये देखो, एक प्रयास करो, संसार के जो भी संबंध मैंने बनाए हैं, बने हैं, बन गए हैं, इनमें कभी खटास नहीं आने दूंगा, इनकी मधुरता नहीं मिटने दूंगा। और कल मैंने आपको बताया था, कोई भी संबंध मधुर तभी बना रह सकता है जब हम एक शब्द छोड़ दें, मुझे इनसे क्या मिला है, क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। सारे संबंधों को बिगाड़ने वाला यही है। भगवान से भी जब जब हमारी बिगड़ी, भगवान को भी जब जब हमने छोड़ा, भगवान के प्रति जब जब हम उदास हुए, जब जब भगवान के पास हमारे जाने का मन नहीं लगा मिला, तब तक मूल एक ही कारण बना। आप कभी परीक्षा करना, मंदिर जाने का मन क्यों नहीं होता, भगवान के अभिषेक पूजन करने का मन क्यों नहीं होता, कई बार दर्शन करने का उत्साह क्यों नहीं होता। आप थोड़ी सी शांति से सोचना, एक मन ने तुम्हारी धारणा बना ली है, क्या करोगे जाके, क्या होता है जाने से, क्या मिलता है, क्या मिलता है। बस ये जो दुर्गंध अपने अंदर आती है, हम बड़ी बड़ी शक्तियों के प्रति उपेक्षित हो जाते हैं।
उनको उपेक्षित कर देते हैं, हम दूर भाग जाते हैं। किसी भी आप पूछना कि मंदिर आप क्यों नहीं जाते, तो क्या रखा है मंदिर जाने में, एक शब्द जरूर बोलेगा, क्या मिलने वाला है मंदिरों से। अभिषेक क्यों नहीं रखते, क्या होता है इससे, एक शब्द आता है, बस उसके मन में एक ही बात आता है, यही गुरु के संबंध में लेना। यही नमोकार मंत्र की माला में मन क्यों नहीं लगता है, आप पूछना माला क्यों नहीं, तो बोले क्या होता है माला से, क्या मिलने वाला है, उसका मन लगेगी नहीं। यही स्थिति तुम्हारे संसार के सब संबंधों से, प्रकृति के संबंधों से। जिस पेड़ के लिए तुम्हें पता चल जाए इससे क्या मिलने वाला है, तुम तुरंत काटने का भाव सोचो, हटाओ इसको, क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है, एक ऐसा संसार स्वार्थी बन गया है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण एक बार तुम लोगों के बीच में आता है कि लोग, ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि हमारे यहाँ बिटिया नहीं बेटा हो, तो मैंने कहा होगा, अपन क्यों ज़्यादा उस चक्कर में पड़े, क्योंकि पुरुष वेद अच्छा है, पुरुष प्रशस्त है, पुरुष मुनि बन सकता है, पुरुष मोक्ष जा सकता है, इसलिए लगता है कि सारे लोग पुरुष को चाहते होंगे। अब अपना सोच तो वही होगा जो धार्मिक है। फिर एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ बहुत अच्छी गाय है, एक आशीर्वाद एक शांति धारा कराना। मैंने काहे की, बोले उसके यहाँ बछड़ी होते, बछड़ी नहीं होती। अब मेरा दिमाग सन का, अपने यहाँ तो लड़की नहीं चाहिए, लड़के ही लड़के चाहिए, और गाय के लिए बछड़ा नहीं चाहिए, बछड़ी चाहिए। मैंने कहा ये क्या मामला है, यदि पुरुष तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर गाय के यहां भी बछड़ा पसंद करो ना। हमारे घर में बेटे बेटे पैदा हों ये भाव आता है, तो हमारी गाय के यहां भी बछड़े बछड़े हों, लेकिन नहीं है ऐसा। हर गाय वाला क्या जानता है, क्या सोचता है, बछड़ी हो। मैंने कहा इसमें रहस्य तो जरूर है। जब मैंने खोजा तो पता चला कि बछड़ी हो जाएगी, एक नई गाय और बन जाएगी, फिर प्रोटेक्शन बनता है। अब देखो, ना हम बछड़ा चाहते हैं, ना हम स्वार्थ है। इससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा? कन्या के प्रति घृणा क्यों है? क्या मिलेगा? पराए घर की हो जाएगी, कितनी पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, मेहनत करो, इतना बड़ा करो, और जब कमाने की खिलाने की बात आएगी तब पराए घर चली जाएगी। ये स्वार्थ ही लोगों को हत्यारा बना रहा है। ये स्वार्थ ही कन्या के प्रति एलर्जी पैदा कर रहा है। क्या मिलेगा बताओ? और बात सही भी है, कोई आप लोगों के चिंतन को मैं नकार नहीं रहा हूं। बेटी को पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ हुआ। जब खिलाने पिलाने खाने पिलाने की बात आई कि अभी बना के खिलाएगी, तब तक तो वो चली गई पराए घर में। ये जब तक दुनिया से ये चीज नहीं निकलेगी, अब इसके दो उपाय हैं। एक उपाय ये है कि बच्ची जाए तो पूरा परिवार भी जाएगा वहीं, और ये फिर बाद में ऐसा हो जाए कि जो जहां शादी करेगा कुंवर साहब वहीं जाएगा, गोत्र नहीं बदलेगा, तो फिर लड़के मरेंगे। फिर वो तो मरेगा कोई यदि ऐसा सिस्टम उल्टा कर दिया तो लड़के मरना शुरू हो जाए। अब एक तरीका बचता है जो कल प्रवचन में मैंने कहा था, हमें ना तो बेटे से कुछ चाहिए ना हमें बेटी से कुछ चाहिए। मुझे तो बस जो मेरा संबंधी बने, जो मेरी गोदी में आवे, उसके प्रति मैं कभी मन वचन काये से मन फीका नहीं करूंगा। कोई भी आ जाए, मैं अपने मन में कोई विकल्प नहीं लाऊंगा। इस संबंध को बना के रखूंगा जो भी कुदरत ने दिया है। हमारी कोई मांग नहीं है, ना बच्चे की मांग है ना बच्चे की मांग, कुछ मांग नहीं।
मेरा से साथ जो संबंध जोड़ेगा, इस संबंध को कभी मन वचन काया से टूटने नहीं दूंगा। ये संबंध मेरा कायम रहेगा। मैं कभी उपेक्षा नहीं करूंगी, मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, तो फिर कन्याएं बच जाएंगी, उपेक्षाएं बच जाएंगी, घृणा बच जाएगी, उस बहू का शोषण बच जाएगा। जैसे ही बहू के पास 2-4 कन्याएं हो जाएं, उसको इतने बुरी तरह से देखते हैं पूरा परिवार उसे कई बार तो उनकी इतनी उपेक्षा हो जाती है कि मरने तक के भाव कर लेते। आखिर कन्या को देकर के कोई पाप तो नहीं कर लिया ना, और कन्या उसके हाथ में कहाँ है। वो भी कहाँ चाहती थी कन्या हो, लेकिन भोगना पड़ता है माँ को। जब भी घर में कोई झगड़ा होगा, उसको यही कोसा जाएगा, उसको बद्दुआ दी जाएगी, बुरे भाव किए जाएंगे। और यहां तक कि माँ भी अपनी कूख को जब जब बच्ची को गोदी में उठाएगी, उसको देख करके आएगी, वो सम्माननीय भाव नहीं आएगा, उपेक्षा भाव आ जाएगा, क्योंकि वो बिन चाही आई है। बिना चाहे कोई भी वस्तु किसी के पास जाएगी, बिना चाहा कोई भी संबंध तुम बनाओगे, वो कभी खुशी नहीं रह सकता। कोई भी संबंध किसी के पास यदि तुम बिना बुलाए पहुंच जाओ, बिना चाहे पहुंच जाओगे ना, वो कभी तुम्हें सम्मान नहीं दे पाएगा। ना तुम सुखी रहोगे, ना वो सुखी रहेगी। आज 99% कन्या बिना बुलाए आ रही है आपके घरों में। कोई नहीं चाह रहा। हर व्यक्ति बेटी नहीं चाहता, बहू चाहता है। बहू तो चाहते आप, बहू तो तुम ऐसा चाहते हो कुछ पूछो ही मत। बेटी नहीं चाहते। बेटी तो बिना चाहे आ रही है। यदि सारे संसार दंपतियों से वोट डलवाए जाएं, नए दंपतियों से, कि बोलो तुम बेटा चाहते हो कि बेटी चाहते हो, कितने % बेटों का पक्ष होगा भाई? आप लोग बताएं। अच्छा, पुरुष को तो छोड़ो, हम महिला से पूछते, माताओं से। पुरुष तो छोड़ो, तो अपनी जाति को बढ़ाई गई। चलो ये तो अपनी जाति। महिलाएं यदि पूछा जाए कन्याओं से, अथवा तुरंत विवाह हुआ है उनसे, कि भाई तुम किसकी मां बनना चाहते हो, बिटिया की या बेटे की, % किस पे ज्यादा जाएगा? वो तो है, मालूम है, पूछ रहा हूं। बेटे के पक्ष में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक ही स्वार्थ भरा है, इस बिटिया से क्या मिलेगा। सब कुछ पढ़ाओ लिखाओ करो, सब पराए घर चले, बस ये दुर्गंध, इस दुर्गंध को मैं निकालना चाह रहा हूं। कल से जो मैं बात कह रहा हूं, जो व्यक्ति कह दे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यह चाहिए जो मेरी गोदी में आए वही मेरा है और मैं उसका हूं, कुछ विकल्प ही नहीं है मुझे। मैं अपनी किस्मत खुद लेके आया हूं। ना हमारी जिंदगी बेटे के बल पर निकलेगी और ना बेटी के बल पर निकलेगी। जिनके मन में ये दुर्गंध आ गई कि मेरा बुढ़ापा बेटा निकालेगा, मेरा नाम रोशन बेटा करेगा, मेरी बल्दियत बेटे से चलेगी, ये जो अपना नाम बेटे के बल पर चलाना चाहते हैं, ये हैं निकृष्टतम निकृष्ट लोग। बेटे के नाम से चलना, मैं ये कह रहा हूं, बेटा आप पसंद क्यों करते हैं उसके कारण बता रहा हूं। ये 3-4 कारण। पहला कारण है कि वो नाम मेरी बल्दियत चलाएगा, मेरा गोत्र चलाएगा। दूसरा है मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। तीसरा, मेरे लिए सब तरफ के कमाने के लिए देगा और मेरे बाद मेरा वारिस बनेगा मेरी कमाई का। बस ये जो निकाल। बाप बेटे से नाम कमाना चाहता है, बाप बेटे से अपने नाम को अमर करना चाहता है। बाप बेटा बुढ़ापे में
बेटे के अधीन होने के लिए भाव कर रहा है, यही तुम्हारा डाउनफॉल है। तुम क्या सोच रहे हो? बेटी तो बुढ़ापे में काम आएगी नहीं, वो तो पराए घर चली जाएगी, बेटा आएगा। यदि तुम्हारे मन में ये भाव ही आ गया, निश्चित समझना तुम्हारा बुढ़ापा बुरी तरह बीतेगा। तुम्हारा बुढ़ापे में ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम स्वयं के काम भी स्वयं नहीं कर पाओगे, स्वयं की सेवा स्वयं नहीं कर पाओगे, स्वयं का ग्रास उठा के मुंह से नहीं खा पाओगे, यहां तक कि मुंह में भी तुम्हारा ग्रास नहीं जाएगा, नली से जाएगा, डॉक्टर नली से भेजेगा। क्योंकि तुमने बार बार ये भावना भाई कि बेटा हो जाए तो बुढ़ापा अच्छा निकल जाए। ये परिणाम तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप है, ये तुम्हारी बुढ़ापे का बिगाड़ने का कारण है। और 99% यही उम्मीद करते हैं। पूछना आप बेटा किस लिए चाहते हो? बोले महाराज बुढ़ापा, आप समझो बात को, मैं समझ जाता हूं इसका बुढ़ापा बहुत बुरा बीतेगा, इसके बुढ़ापे की बहुत बुरी हालत होगी। मेरे थर्मामीटर कुछ विचित्र ही होते हैं, जिनका बुढ़ापा बुरा बीतता है मेरे पास आते, मैं पूछ लेता हूँ कभी तुमने भाव किया था बेटे को जन्म देते समय, छोटे बच्चे को, कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा? बोले किया था। मैंने कहा अब उसी के काम आ रहा है ना वो, अब तुम तो काम आओगे नहीं। बहुत बड़ा अभिशाप है अपनी जिंदगी में। ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये परिणाम तुम्हारे लिए आ गया, तुम्हारी जिंदगी में इतनी बदनामी मिलेगी कि तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अब बेटा तुम्हारे नाम को उठाएगा, तुम तो अपनी जिंदगी में कभी नाम उठा नहीं पाओगे। तुम्हारा नाम तो दुनिया इज्जत में लिया नहीं जाएगा, बेटा जब होगा वो लेगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। बंधुओं, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, जब भी भगवान से कहना, जब भी बेटे के गोद में उठाना, जब भी बेटे को लेना, हे भगवान बस मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी जिंदगी में मुझे कभी किसी से सेवा नहीं कराना पड़े, मुझे इस बेटे के अधीन न रहना पड़े, मेरा बेटा बड़ा बेटे के अधीन न रहे, बस मुझे अपनी जिंदगी की कोई सेवा नहीं कराना, मुझे बेटे की हाथ का पानी नहीं पीना पड़े, बेटे के हाथ की रोटी नहीं खाना पड़े, हमारी बुढ़ापा में पकड़ करके मंदिर बेटा न ले जाए। हे भगवान, पैरे में इतनी दम बनाए रखना कि बुढ़ापे में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बेटे की उंगली पकड़ के आना पड़े। जिसकी उंगली मैंने पकड़ी है कल वो मेरी उंगली पकड़ के ले जाएगा। ये दुर्भाग्य मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। जिसकी उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया, कैसा दुर्भाग्य तुम्हारा, वही तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चला रहा है। ये बात वो हो गई जो मुनीम तुम्हारे यहाँ मुनीमी करता था, आज वो मालिक है और तुम उसके यहाँ मुनीम हो। जिस बालक को तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज उसी बालक तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलना सिखा रहा है। जिस बालक को तुमने रोटी खिलाई थी, आज तुम्हारे हाथों में ऐसा पैरालिसिस हो गया कि वो बालक तुम्हें रोटी खिला रहा है। आज तुम्हारे उसकी गंदगी साफ की थी, आज तुम्हें ऐसी बुढ़ापे में बीमारी हो गई कि बेटा तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है। बंधुओं, निकाल दो ये सारा भ्रम। बस जिंदगी में एक ही नियम बनाओ, नहीं, मैं अपनी जिंदगी बेटे के अधीन नहीं करना चाहता। भगवान, मैं तेरे दरवाजे कभी बेटे की उंगली पकड़ के ना आऊं, मैं बेटे को उंगली पकड़ के लाया हूं, बेटे को उंगली पकड़ कर तेरे पास लाया हूं। बस मुझे एक ही तमन्ना दे दे, कभी ऐसी जिंदगी ना आवे मेरी कि बेटा मेरी उंगली पकड़ के आवे। बस मेरी दम इतनी है, जब तक मेरे घट में प्राण है, तेरे दरवाजे में अपने पैरों से चल के आऊं, तेरे दरवाजे पैरों से चल के आऊं। मेरा बुढ़ापा, बस यदि ये भावना तुमने भाई, तो महानुभाव तुम देखना, तुम चलते फिरते ही ऊपर जाओगे, खाट पर पड़े हुए नहीं जाओगे, बेड शॉल नहीं होंगे तुम्हें।
तुम चलते फिरते अपनी आयु पूरी करोगे, क्योंकि तुमने जन्म से ही भाव किया कि मैं बेटे के अधीन मेरा बुढ़ापा नहीं बीतना चाहिए, मुझे बेटे से अब तुमसे पूछूं। फिर बाद में नाम, मेरा नाम मेरा नाम बेटा रोशन करेगा? नहीं, मैं अपनी जिंदगी में इतना नाम कमाऊंगा, मैं इतनी इज्जत कमाऊंगा कि मेरे मरने के बाद बेटे के नाम से मुझे नहीं जाना जाएगा, मेरे के नाम से पीढ़ियां जानी जाएंगी। मेरे नाम इतना मैंने कमा लिया नाम, मैं खुद अपना नाम कमाऊंगा, बेटा क्या मेरा नाम कमाएगा? बेटा मेरा क्या नाम कमाएगा? मैं खुद इतना नाम कमा लूंगा कि बेटा भ्रष्ट भी हो जाएगा तो दुनिया यही कहेगी बाप तो बाप था, बेटा तो बेटा है। आप देखना, आप अपनी जिंदगी में खुद इतने अच्छे काम आपके हाथ से होंगे, इतने अच्छे काम आपसे होंगे कि चारों तरफ आपका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा, आपको बेटे की जरूरत पड़ेगी नहीं, बेटा उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाएगा। तुम पहले से बेटे को जन्म देने के पहले ही तुम बेटे के अधीन होना चाहते हो, जन्म देने के पहले ही बेटे की जिंदगी चाहते हो। यदि ये धारणा आपकी बन जाए, फिर मैं पूछूं बेटा किस लिए चाहते? कोई जरूरत। अब ये धारणा तुम अभ्यास करो, 6 महीने इसके अभ्यास करो, भगवान से प्रार्थना करो, फिर मैं पूछूंगा आपको क्या चाहिए, बेटा है बिटिया? बोले महाराज कोई भी हो जाए। क्यों? बुढ़ापे का? बोले भगवान गुरुदेव मैंने वो आशीर्वाद लिया है आपका, मेरा बुढ़ापा पराधीन नहीं बीतेगा, मुझे विश्वास है अपनी शक्ति पर, मेरी इज्जत इतनी मैंने कमा ली है कि मेरी बेटा उस इज्जत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो जाए, बेटा हो तो ठीक, बिटिया हो तो ठीक, लेकिन ये होना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति बेटे को जन्म देते समय अपना भविष्य उस पर देख रहा है, हर व्यक्ति बेटे के अधीन होना चाह रहा है, और मैं तुम्हें स्वाधीन बनाना चाहता हूं। और स्वाधीन तुम जब बनोगे जब बेटे बिटिया में भेद करना बंद कर दोगे, और बेटा बिटिया का भेद जब बंद होगा जब तुम ये निकाल दोगे कि मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है बेटे से, बेटे से भी मुझे क्या मिलेगा, बेटी से भी क्या मिलेगा, साम बुद्धि आ जाएगी। अभी तुम्हारे मन में जो बुद्धि बनी है बेटी से क्या मिलेगा, इसलिए कोई नहीं चाहता है। और गाय की बात आ जाए तो क्यों तुम पाप करते हो, बछड़ा हो बछड़ी? नहीं, वहां तुम्हारा स्वार्थ है, वहां तुम्हारा स्वार्थ है, वहां तुम बदल गए। हमारे जैन दर्शन में यही बात कही, आचार्य को कहा, देखो कितनी बड़ी बात मैं आप लोगों पे ही नहीं थोप रहा हूं, हमारे आचार्य जी को कहा ये शिष्य दीक्षा किसको किस लिए दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो दीक्षाएं? जिससे बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगे, समाधि के काम आएंगे, ये सब मिलकर के, और ये तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। उस आचार्य को धिक्कार कहा, उस आचार्य की ऐसी निंदा की है, ऐसी निंदा की है कि उसको नरकों में भी स्थान नहीं है। जो आचार्य स्वप्न में भी ये भाव कर ले कि मैं इन शिष्यों को दीक्षा दूंगा तो ये मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, ये इनको दीक्षा दूंगा तो सारे भारत में मेरा नाम रोशन हो जाएगा, वो निकृष्ट आचार्य है, दुर्गति का पात्र है। आचार्य कौन बनता है? सच्चा आचार्य कौन? दीक्षा देते ही समय ये कह भाव करता है, हे भगवान दीक्षा तो मैंने दे दी, कहीं बुढ़ापा मेरा इसके अधीन होकर न निकले, मेरा मरण इसके नहीं हो, बल्कि यहाँ तक कह दिया भगवती आराधना में कि आचार्य पूरी ताकत लगाता है कि मेरा मरण मेरे शिष्यों के बीच में ना हो, मेरे शिष्यों के बीच में ना हो, मैं शिष्यों के बीच में नहीं मरना चाहता, मेरे मरते समय मुझे एक हाथ पकड़ के मेरा शिष्य न चलाए, मैं शिष्य के अधीन होकर मरण करना जैन आगम में प्रशंसनीय नहीं का,
अनायास खुदा न खास्ता कोई दूसरा स्थान नहीं मिले तो उसका निषेध नहीं करना। अभी मैं भावना की बात कर रहा हूं, भावना की बात कर रहा हूं। दीक्षा देते समय बस एक ही भाव करता है, मेरी जिंदगी इस शिष्य के अधीन नहीं हो, ये शिष्य मेरे किसी काम में ना आवे, इस शिष्य से मुझे भैयावृत्ति नहीं कराना पड़े, इस शिष्य से मेरे कमंडल नहीं उठवाना पड़े, ये शिष्य मेरी उंगली पकड़ के ना चलाए। ये परिणाम आता है सच्चे आचार्य पर दीक्षा देते समय। और जो भ्रष्ट आचार्य होगा, हाँ शिष्य हो जाएंगे तो हमारा कमंडल उठाएंगे, भैयावृत्ति करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो हमारी व्यवस्था करेंगे, नहीं चल पाएंगे तो अपने कंधे पे बैठा के ले जाएंगे। ये आचार्य भ्रष्ट आचार्य, निकृष्ट आचार्य। करना क्या पड़ेगा, होगा क्या, उसकी बिल्कुल मत सोचना। शिष्य उठाएंगे भी, शिष्य भैयावृत्ति भी करेंगे, शिष्य कमंडल भी उठाएंगे, सब करेंगे, लेकिन आपकी भावना क्या हो रही है, आपका परिणाम, दीक्षा आप किस लिए दे रहे हैं, किस लिए दीक्षा दे रहे हैं। पहले बात। दूसरी बात, मेरा नाम रोशन करेगा वो आचार्य नियम से दुनिया में जिसने शिष्य को दीक्षा देते समय ये भाव किया, ये मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी इज्जत बढ़ाएगा, मेरे नाम में 4 चांद लगाएगा, वह आचार्य अपनी जिंदगी में जरूर बदनाम होगा। कोई ना कोई उससे ऐसा गलत कार्य होगा, सारे जगत में उसकी बदनामी होगी। गुरु बदनाम होगा और शिष्य का नाम होगा, पर शिष्य उसका नाम उठाएगा। चलो गुरु कैसे ही खोटा था, शिष्य तो चोखा निकला, लेकिन वो तो बदनाम होगा। इसलिए सारे आचार्यों को जिनवाणी कहती है, दीक्षा देते समय उसके पहले ही तुम अपना खुद का इतना नाम कमा लेना, इतना नाम कमा लेना कि शिष्य उस नाम तक पहुंच ही ना पाए। क्या शिष्य मेरा नाम कमाएगा? मैंने खुद अपने चारित्र पर, मेरी साधना पर, मेरे तपस्या पर, मेरे ज्ञान ध्यान पर मेरा नाम सारे जगत में इतना हो गया कि अब कोई शिष्य इससे ऊंचा नाम पहुंचे ही नहीं सकता। हम 350 लोग मिलकर के आचार्य श्री के नाम को कितना ऊंचा उठा सकते हैं? महासागर बोलो, क्यों? उन्होंने इतना ऊंचा नाम कर लिया, इतना ऊंचा नाम कर लिया कि वहां तक तो हम जिंदगी में कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये है गुरु, ये है आचार्य, जो शिष्यों के बल पर अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी ख्याति नहीं पहुंचाना चाहता। वो कहता मैं खुद अपना खुद का, दीक्षा के पहले ही, दीक्षा के साथ में अपनी खुद की साधना। और वो कहता है भगवान, मेरे नाम का शिष्य भली खावे तो खावे, मुझे शिष्य के नाम के नहीं खाना पड़े। सच्चा पिता, एक ही भाव आता है, मेरी कमाई भली बेटा खावे तो खावे, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आए कि मुझे बेटे की कमाई खाना पड़े। ये पिताओं का भाव होता है। आचार्य का यही भाव आता है, मैं भली शिष्य को कितना भी सेवा करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे शिष्य से हमारा नाम नहीं कमाना। मेरे नाम शिष्य के नाम है, खाते ही हम लोग सब आचार्य श्री के नाम का, लेकिन आचार्य श्री को मैं अपने नाम की खिलाऊं। जैसे कहीं आचार्य श्री को सम्मान नहीं मिल रहा हो और मेरा नाम ले लिया जाए तो उनको सम्मान मिल जाएगा, और गुरु कहे हाँ भाई, यहाँ मेरा नाम तो शिष्य के नाम से कोई पूछ ले तो पूछ ले, बाकी मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। क्या ऐसा है? नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम इतना है कि उनके नाम से मुझे श्रीफल मिल सकता है, मेरे नाम से उनको श्रीफल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने ऊंचे उठ गए, इतने ऊंचे उठ गए। उस नाम को हम इससे ऊंचा उठा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा हम उनको इज्जत दिला नहीं सकते, इससे ज्यादा हम ऊंचाइयां दे नहीं सकते जितनी ऊंचाई पर वो स्वयं बैठे हैं। ऐसे को आचार्य बनाना। कल जो मैंने कहा था, कैसे को गुरु बनाना, जो गुरु शिष्य से इज्जत नहीं चाहता, शिष्य से नाम नहीं चाहता, स्वयं अपनी इज्जत और नाम इतना ऊंचा कमा लिया है,
बस उसके चरणों की धूल बन जाना, समझ लेना तुम्हें एक सच्चा गुरु मिल गया। और सच्चा गुरु से कह रहा हूं कि कितनों को दीक्षा देते समय कभी स्वप्न में स्वयं का स्वार्थ नहीं आना। किस लिए दीक्षा दे रहे हो? इसका कल्याण हो, इसका उद्धार हो, इस संसार से तरह। बस एक ही बात, परोपकार आए सताम विभूति। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जो भी क्रिया करते हैं निस्वार्थ करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे मन में आ जाए, फिर देखो तुम्हारे संबंध क्या बनते हैं, फिर देखो तुम्हारी स्थितियां क्या बनती हैं, तुम्हारा विकास। बस एक ही भावना कर दो। हम तो ये भी कहते हैं, भगवान से भी यही कहा करो, हे भगवान और कुछ नहीं चाहिए, सारी जिंदगी तेरे दर्शन को आऊँगा, सारी जिंदगी तेरी पूजा करूँगा। वह जिंदगी में एक ही तमन्ना है कि मेरे ऐसे दिन ना आ जाएं कि मुझे कभी तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े। जब भी मैं तेरे दरवाजे आऊं, देने नहीं, लेने नहीं, देने आऊं। हे भगवान बस एक आशीर्वाद दे दे। देखो क्या कर रहे हैं, और भगवान भी क्या भाव निभाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों से कुछ नहीं लेना पड़े, भक्त को सदा मैं देता रहूं। कैसे हैं संबंध जैन दर्शन के? भगवान कहता है कि मैं भक्त को सदा देता रहूं, मुझे भक्त की कभी भी जरूरत नहीं पड़े, किसी भी स्थान पर जरूरत नहीं पड़े, कहीं मेरे भक्त के नाम से मेरी जिंदगी नहीं बने। ये भगवान का लक्षण है, सच्चे भगवान का लक्षण। और भक्त क्या कहता है? भगवान बस एक ही इच्छा है, दुनिया से भली मुझे कुछ भी लेना पड़े, लेकिन मुझे तेरे से कुछ नहीं मांगना पड़े। सच्चा भक्त। पर तू तो लोकीनाथ है भगवान, तेरे चरणों में तो देने का मन करता है, लेने का नहीं। उल्टी धारणा चल रही है इस कलयुग में। कलयुग में 99% लोग भगवान के पास लेने जाते हैं। कुछ भी लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेना पड़ेगा, मजबूरियां ऐसी आ जाएंगी, लेकिन कम से कम अंदर से भाव करो भगवान के सामने प्रतिदिन दर्शन के। बस भगवान एक आशीर्वाद दे दे, आज मैं जैसे मुट्ठी भर चावल लेकर तुझे देने आया हूं, बस कभी मुझे हाथ यूं नहीं करना पड़े तेरे दरवाजे। मैं लेना नहीं चाहता हूं तेरे से, मैं तेरे को देना चाहता हूं। करो भावना करो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान सदा मैं तेरे काम आता रहूं, मेरे काम तू करेगा। एक बार मैंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था इसके ऊपर कि बस भगवान मेरा काम तू करेगा। नहीं भगवान, मेरी जिंदगी में ऐसी विपदा ना आ जाए, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम ना आ जाए जिससे मेरे काम को मुझे तुझे पुकारना पड़े। मेरे काम तू करेगा, मेरा व्यापार तू चलाएगा, मेरी जिंदगी तू चलाएगा, मेरी जिंदगी गाड़ी का ड्राइवर तू बनेगा। नहीं 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 भगवान नहीं, मैं प्रतिज्ञा की है, मेरी भावना है कि तू मेरे किसी भी काम मुझे तेरे से ना कराना पड़े और तेरा हर कार्य मैं करूं। देखो भक्ति का सही रूप बता रहा हूं, भावना करो। हे भगवान बस मुझे तेरे दरवाजे कभी भीख मांगते हुए ना आना पड़े। जब भी मैं तेरे दरवाजे आऊं, कुछ ना कुछ देने आऊं, बस लेने नहीं आना पड़े। मेरी जिंदगी में ऐसे अशुभ कर्म उदय में नहीं आवे कि मुझे तेरे दरवाजे मांगना पड़े। हे भगवान ऐसी कभी मेरी जिंदगी में पाप कर्म नहीं उदय आए कि कार्य मेरा हो और मैं तेरे से कराऊं। भगवान सब धंधा कर चुका हूं, फैल रहा हूं, अब तो आप ही चलाओ कुछ। नहीं बंधु, मत करना ये पाप, करो ये भगवान से प्रार्थना, माला माल हो जाओगे, अमर हो जाओगे, विपदा आएगी नहीं। तुम 6 महीने करके देख लो। ये मैं 6 अवधि इसलिए देता हूं कि 6 महीने में एक आयन बदलता है।
6 महीने में अपना सूर्य भी रास्ता बदलता है, दक्षिणायन से उत्तरायण, उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, अच्छे से बुरे दिन और बुरे से अच्छे दिन होते हैं। 6 महीने भगवान के सामने निरंतर भावना भाव कि बस मेरी जिंदगी में तेरे से कभी कुछ नहीं मांगना पड़े, मेरा कोई भी कार्य तेरे से नहीं कराऊंगा भगवान, नहीं कराऊंगा, बस मुझे यही शक्ति चाहिए, तेरे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखना, तेरे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी मैं तेरे से कुछ ना मांग सकूं, यही वरदान मुझे चाहिए। अज्ञानी क्या कहेगा, हे भगवान जब भी मांगू मेरी झोली भर देना, मुझे तेरे दरवाजे खाली मत भेजना, जब भी आऊं झोली भर के ले जाऊं। नहीं, हे भगवान कभी तेरे सामने मुझे झोली नहीं फैलाना पड़े, मुझे इतना मजबूर मत कर देना, ये कर मुझे इतना मजबूर ना करें कि अंत में एक दिन मुझे आना पड़े। और ये वायदा करता हूं भगवान, जिंदगी में जो कुछ भी है सब तेरा है, जिंदगी में जो कुछ भी कभी काम आऊंगा 24 घंटे तेरे काम आऊंगा, 24 घंटे मेरी जिंदगी का एक एक क्षण तेरे लिए होगा, सब कुछ होगा। यही है हनुमान की भक्ति। हनुमान एक ही बात कहते थे रामचंद्र जी से, जब कहते थे हनुमान कोई वरदान मांग लो, हनुमान कहते बस प्रभु एक वरदान दे देना, कभी मेरी जिंदगी में तुम काम मत आ जाना, मेरे संकट को तुमसे दूर नहीं कराना पड़े, मेरे जीवन के कार्य तुम्हारे द्वारा ना कराना पड़े, बस यह वरदान मुझे चाहिए, मैं आपसे कोई काम नहीं कराना चाहता हूं। और दूसरा वरदान दीजिए। 2 वरदान मांगे हनुमान ने। एक वरदान मांगा, मेरी जिंदगी में प्रभु मेरी जिंदगी के कार्य आपसे नहीं कराना, आपको मैं प्रभु मान चुका हूं, आप मेरे दास नहीं हैं, नौकर नहीं हैं, दूसरों के काम करना मालिक का काम है कि दास का? बोलो जल्दी बोलो। दूसरे काम, दूसरे के काम करना नौकर का काम है, और मेरे काम भगवान करोगे, मैं भगवान को नौकर बनाऊं, भगवान को दास बनाऊं? हे भगवान ये पाप मेरे से नहीं होगा, इसलिए एक वरदान दो कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी, कभी मैं मजबूर नहीं हो जाऊं कि तेरे से मुझे कोई काम कराना पड़े। मैं अपने काम स्वयं करना चाहता हूं, मैं अपने संकट स्वयं टालना चाहता हूं, मैं अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना चाहता हूं। और एक दूसरा वरदान और दे दो कि आपको जब कोई काम की जरूरत पड़े तो उसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मैं सदा तेरे काम आऊंगा, बस मैं करूंगा, ये अधिकार मेरा मत छीनना, ये अधिकार वंचित मत करना। जब भी तेरे ऊपर संकट आएगा, जब भी तेरे लिए कोई जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई तुम्हारे पास से जरूरत है, उस समय मैं सदा तेरे चरणों में खड़ा रहूं, मेरे मन में किंचित मात्र भी मलाल नहीं आवे, किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आवे कि सारी जिंदगी में रामचंद्र जी की सेवा करता रहा, रामचंद्र जी से क्या मिला है, क्या मिला है? बस ये भाव नहीं आया। हनुमान ने और कोई वरदान नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन में कभी ये जहर ना आ जाए कि मैंने रामचंद्र जी की इतनी सेवा की, मुझे क्या मिला है, क्या मिला बोलो, हनुमान को बता दो क्या मिला। बस ये दुर्गंध मेरे मन में नहीं आए, सदा एक ही भाव बना रहे, मुझे ये मतलब नहीं भगवान से क्या मिला है, मुझे मतलब है कि मैं भगवान को क्या दे पाया हूं, क्या दे पाया। भक्ति का रूप आज बदल गया है। भक्त कहता है भगवान से मुझे क्या मिला है, और सच्चा भक्त कहता है भगवान से क्या मिला ये तो मुझे पता नहीं है, और ना मुझे जरूरत है, ना मेरी जरूरत है, मेरा तो तमन्ना ये है, मैं तो ये सोच रहा हूं भगवान को मैं क्या दे पाया हूं, क्या दे पाया हूं। भगवान के समूषण की रचना हुई, बहुत सुंदर समूषण बनाया। देवराज ने पूछा कुबेर चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तेरे समूषण की सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है।
तो तू इसके बदले क्या चाहता है? कुबेर कहता है, भगवान ये शब्द आपने कहकर मेरा अपमान कर दिया। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि इतना बढ़िया समोषण बना रहा हूं, मुझे इससे क्या मिलेगा। मैं तो ये सोच के चिंतित हूं कि मैं भगवान के योग्य समोषण बना भी पाया या नहीं बना पाया, मैं दे पाया कि नहीं दे पाया। कुछ गज मोती चढ़ाने के बाद भी कह रहा, भगवान इससे कोई अच्छी वस्तु हो तो वो भी चढ़ाओ। और अपन लोग देखो कितने स्वार्थी हो गए, अपन भगवान के प्रति कुछ ना कुछ चाहने के लिए आते। बदलो अपनी परंपराएं और चमत्कार करो। एक हमेशा एक लक्षण बना लो। हर छोटे से मेरा कहना है, मिलेगा तुझे सब कुछ मिलेगा, बड़ों का मिलेगा, लेकिन तुम भाव ना भाना शुरू करो, मुझे जिंदगी में कभी अपने से बड़ों से कुछ मांगना ना पड़े। हमसे जो बड़े हैं उनसे हमें अपनी सेवा नहीं कराना पड़े। हमसे जो बड़े हैं उनसे कभी हमें संकट दूर नहीं कराना पड़े। हमसे जो बड़े हैं वो मेरे किसी काम में नहीं आए, मैं उनको उनसे काम नहीं लेना चाहता। भावना भाना शुरू करो अपनी तरफ से, वो तो काम आएंगे तुम्हारे, उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, वो तुम्हारे संकट दूर करेंगे, चिंता मत करना, उनका स्वभाव है। वे हमें दुखी नहीं देख सकेंगे, उनका स्वभाव है। लेकिन अपनी तरफ से ये भावना भाव कि मुझे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे से जो बड़े हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, जो मेरे आदर्श हैं, बस मुझे जिंदगी में उनसे कभी सेवा न कराना। दूसरा पक्ष लिखो, हे भगवान मैं उनकी सदा सेवा करता रहूं, उनके काम आता रहूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल उनके लिए है, मन उनके लिए, वचन के मन में सोचूं तो उनके लिए। मैं ऐसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं कि गुरु को, भगवान को मेरी चिंता करना पड़े। सावधान, हर व्यक्ति को एक देखना है, अपने दुख को संभाल के रखना, कहीं तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चल जाए। छुपाओ जितना, क्योंकि बड़ा तुम्हारे दुख को देख के सहन नहीं कर पाएगा। प्रयास करो, बड़े सहन नहीं कर पाएंगे छुपा लो इस बात को। मेरे दुख से मैं बड़ों को सुख नहीं दे पाया तो दुख भी कैसे दे दूं। और बड़े लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मेरे दुख को देख करके वे दुखी हो जाएंगे, मेरा दुख नहीं देख पाएंगे वो, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं। भगवान मुझे बहुत चाहता है, गुरु मुझे बहुत चाहता है, माँ बाप मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा दुख नहीं देख पाएंगे। और मैं बड़ों को दुखी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो सुखी हैं अपने आप। रामचंद्र जी की नीति यही थी। हनुमान से कहते हैं, हनुमान मेरा समाचार मेरे गुरु को मत देना, मेरी दुर्दशा मत बताना, लक्ष्मण के हाल मत सुनाना, मैंने मरने का संकल्प कर लिया है ये भी मत कहना। बोले क्यों? बोले नहीं, गुरु मुझे इतना चाहता है, वो सहन नहीं कर पाएगा मेरा दुख, मेरी दुर्दशा। पिताजी तो है नहीं, जनक से भी मत कहना, वो मुझे और सीता को बहुत चाहते हैं, वे रो पड़ेंगे। मैंने गुरु को सुख नहीं दे पाया तो मैं दुख भी नहीं देना चाहता, और मेरे दुख से वो दुखी होंगे। हनुमान को सौगंध चढ़ा दी, उस विपदा में सौगंध चढ़ा दी जिस विपदा में मरने का संकल्प हो रहा है, मरने की स्थिति लग रही है, उसमें भी कह दिया नहीं नहीं सुनाना। मुझे तो दिखता है संजीवनी बूटी तो एक बहाना है, विशल्या तो एक बहाना है। राम की इस नीति ने, राम की इस अंदर भावना ने कि मेरे पाप कर्म के उदय से मेरे ऊपर संकट आया है, मेरे संकट के आंसू मेरा गुरु क्यों बहाए, मेरे संकट के आंसू मेरे जनक ससुर क्यों बहाए, क्यों बहाए? वो दुख तो मैंने किया है,
कर्म तो मेरा उदय आया है। बस इस भावना ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सुबह मरने की जो बात थी वह मरने की अपेक्षा लक्ष्मण भी जीवित हो गया। यदि तुमने ऐसी भावना भाई तो ध्यान रखना, बहुत चमत्कार शुरू हो जाएंगे, अतिशय शुरू हो जाएंगे। तुम बस एक भावना शुरू कर दो, वे अपने जीवन में ऐसा दिन नहीं चाहे। तुम अपने घरों में शुरू कर दो। हर बालक से मेरा कहना है, पहले भी कह चुका हूं, हर बालक एक नियम करे। मेरा भक्त को मेरा कहना है, मेरे से आशीर्वाद ले, भगवान से आशीर्वाद ले कि बस भगवान, बस गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, मुझे बाप की कमाई नहीं खाना पड़े बड़े होने के बाद, मुझे पिता की संपत्ति पर जीवन व्यतीत नहीं करना पड़े, मुझे जिंदगी के लिए, जिंदगी की चलाने के लिए पिता की संपत्ति की तरफ नहीं देखना पड़े। बस एक वरदान ले लेना बेटा। ये वरदान यदि तुमने ले लिया, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरे भक्त को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक ही बात कही, मुझे बस एक वरदान दे दो, मुझे पिता की संपत्ति को मजबूर ना होना पड़े, मेरी जिंदगी में ऐसे कर्म का उदय नहीं आ जाए कि मुझे अब पिता की संपत्ति पर जिंदगी चलाना पड़े। और जो व्यक्ति ये वरदान पा गया और प्रैक्टिकल कर लिया कि मैं नियम लेता हूं, बड़े होने के बाद मैं अपनी पिता की संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। पिता की संपत्ति को दस्तूर में तो लूंगा मैं, कितना लूंगा? जैसे दूध को जमाने के लिए दही का जामुन लिया जाता है, लूंगा तो सही, लेकिन उसका पूरी संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। मैं अपने काम में नहीं लूंगा। पिताजी के चरण छू करके यह आशीर्वाद तुम पिता से ले सको तो ले लेना, कभी लेना है। पिता के पैर पकड़ना, मम्मी पापा के पैर पकड़ना और कहना पिताजी एक वरदान दे दो, आज गुरु ने प्रवचन दिया है, तुम्हारी ये सारी संपत्ति है, आप आशीर्वाद दो, मुझे इस संपत्ति को जिंदगी में कभी मेरे काम नहीं आवे, ये संपत्ति मेरे काम नहीं आवे, इस संपत्ति का मुझे उपभोग नहीं करना पड़े, ये मकान जो आपने बनाया है ये मकान मेरी जिंदगी का साधन नहीं बने, ये जो व्यापार तुमने कमाया सोना चांदी इसका मुझे उपभोग नहीं करना पड़े। बोले बेटा ये कैसे उल्टी बात कर रहा है, मैंने तो सब तेरे लिए कमाया है। बोले नहीं पिताजी, अब मुझे गुरु का उपदेश मिल गया है। क्यों ऐसा गुरु ने उल्टा क्यों पढ़ा दिया? उल्टा नहीं पढ़ाया पिताजी, आप ही बताओ, आप पूजनीय हैं कि नहीं? बोले हैं। तो आपकी ये कमाई भी पूजनीय है, आपका ये मकान पूजनीय है, आपकी जो कमाई जितनी है ये सब मेरे लिए वंदनीय है। और पूजनी से कभी सेवा नहीं कराई जाती, पूजनी की सेवा की जाती है। इसलिए मैंने नियम लिया है कि पिताजी आपकी हर संपत्ति पूजनी है, इसलिए मैं संपत्ति को पूज्य कार्य में लगाऊंगा, क्योंकि पूजनी है, आप पूजनी है, आपकी संपत्ति पूजनी है। तो इसको मैं भोग में नहीं लगाऊंगा, मैं इसको पूजनी कार्य में लगाऊंगा। यानी आपके मरने के बाद मैं आपकी पूरी संपत्ति, जो इस संपत्ति को पूजनी आप नहीं बना पाए, मैं इस संपत्ति को पूजनी बनाऊंगा। करो हर बेटा अपने पिता की साक्षी पूर्वक, मैं पिता की संपत्ति को पूजनी बनाऊंगा, पूजनी बंदनी बनाऊंगा। सारा जगत मेरी पिता की संपत्ति की वंदना करेगा। मैं मंदिर बनाऊंगा इस संपत्ति से, भगवान बैठा लूंगा इस संपत्ति से, मैं संतशाला बनाऊंगा इस संपत्ति से, मैं सारे जगत की अस्पताल बनाऊंगा इस संपत्ति से। मैं उपभोग नहीं करूंगा। कोई पूछेगा क्यों बेटा ऐसा क्यों? बोले पिता की संपत्ति, पिताजी मुझे पूजनी थे तो उनकी संपत्ति भी पूजनी है और मैंने पूज्य कार्य में लगाना होगा। इसलिए पिताजी मैंने तो अपना भाव बता दिया, अच्छा है कि आप अपने हाथ से इसको पूजनी कार्य में लगा दें, मैं तो नहीं लूंगा।
पिता का सबसे बड़ा सेवा बन गया तुमने। पिताजी को तुमने बाध्य कर दिया। किस लिए कमा रहे हो पिताजी? मानो मैंने नियम ले लिया है, ये संपत्ति मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, मैं नहीं लूंगा। और उन्हीं बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अब पिताजी को मजबूरन धर्मात्मा बनना पड़ेगा, मजबूरन दान देना पड़ेगा। बेटा लेगा नहीं और मैं अमर हूं नहीं, अब क्या करोगे? आप लोग बता दो भैया। बेटे यदि तुम्हारा बेटा ये नियम ले ले कि तुम्हारे पास जो सोना चांदी है इसको मैं जिंदगी में, बेटा बहू ने कह दिया मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, गुस्से में मत बोलना। हाँ नहीं, झगड़ा करके बोलोगे तो नहीं, अच्छे से पिताजी, क्योंकि ये आपकी पूजनी, आपने पहना है ना ये गले का हार, आपने पहना है ना ये कंगन, आपके शरीर को जो वस्तु छू जाती है वो तो पूजनी हो जाती है, और पूजनी वस्तु का भोग नहीं किया जाता। इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगा, मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो क्या करेगी बेटी? मैं इस चीज से, बहू कहे सासू से, बेटी क्या करेगी फिर? मैं आपकी इस पूजनीय वस्तु से है भगवान का छत्र बनाऊंगा, वेदी में सोने का काम कराऊंगा, पूजनीय बनाऊंगा, दान दूंगा मैं। नहीं माने तो लो, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। जब ये निर्णय हो गया, अब तुम्हारी मम्मी और पिताजी क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? ये तो विश्वास हो गया कि बेटा बहू तो लेने वाले है नहीं, अब क्या करेंगे? सड़क पे फेंकेंगे? स्वयं मरना है, निश्चित हो रहा है, ये भी पक्का है। वो नियम से कहेंगे बेटा पक्का? बोले पिताजी तेरे चरणों की सौगंध, भगवान सारे आश्वासन दिला देना। तब पिता कहेंगे बेटा ठीक है, जब तू नहीं लेगा तो ये संपत्ति मैंने बड़े मुश्किल से जोड़ी है, तेरे लिए जोड़ी थी, फिर मैं अपने हाथ से ही भगवान की वेदी पर भगवान के सोने का छत्र बनाने की घोषणा करता हूं। अब बोलो, बेटे ने पिताजी के लिए मरने के पहले कितना बड़ा कार्य करा दिया। ऐसा बेटा एक दिन चक्रवर्ती का बेटा बनेगा, क्योंकि पिताजी को मजबूर कर दिया कि वह दान देके जाओ, क्योंकि मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। तो ये स्थितियां हैं हमारे संबंधों की, और ये यदि संबंधों के बीच में ऐसे परिणाम आ गए, पिता बेटे के लिए कमावे और बेटा नियम करे मैं इस संपत्ति को नहीं छूंगा, मेरे ऐसे बुरे दिन ना आ जाएं कि मुझे पूजनीय वस्तु का भी उपभोग करना पड़े। ऐसे मंदिर में, ऐसे भगवान में, सब तुम्हारे काम आएंगे, चिंता मत करना। भगवान भी आएंगे, माँ की पिता की संपत्ति आएगी, लेकिन तीनों ऐसे भावना करने से तू इतना समर्थ हो जाएगा कि बाप के पास 1 लाख मोहरें होंगी, और तूने नियम ले लिया ये पिताजी की पूजनी मोहरें हैं, 1 लाख रुपये पूजनी हैं, इसको पूज्य कार्य में लगाऊंगा, मैं खाने पीने में नहीं उड़ाऊंगा। तो पिता 1 लाख दीनारों का स्वामी है, तू बड़ा होने के बाद 56 करोड़ की दीनारों का स्वामी बनेगा। बोलो, मैंने तुम्हारी 1 लाख मोहरों को से वंचित किया है, या 55 करोड़ 99 लाख मोहरें तुम्हारे खाते में डाली हैं? बोलो, 1 लाख तुमसे वंचित किया? महाराज जी आप बहुत खतरनाक हो। यानी अभी तक तो दुनिया के महाराज, दुनिया के साधु ऐसे आते हैं कि भाई पराया धन मत खाओ, कोई का चोरी का मत खाओ, डांका मत डालो। आपसे बड़े परेशान, तुम तो बाप की भी नहीं खाने दोगे, यानी बाप की संपत्ति भी नहीं खाने दोगे। ये पहला साधु देखा। हाँ, मेरे चेले बनना हो तो मेरी भावना ये है कि मेरे हर भक्त में प्रभु से भावना करता हूँ कि मेरा हर भक्त इतना समर्थ आ जाए कि उसे बाप की संपत्ति की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं तमन्ना करता हूं कि हे भगवान, मेरे भक्तों में बस इतनी शक्ति आ जाए
कि कभी भी वो तेरे सामने झोली फैला के नहीं लाए, हमेशा झोली भर के लावे और तेरे को दे के जावे। बस मैं भगवान से कहता हूं, भगवान कभी आप लोगों के लिए मैं मांगता हूं, भगवान से बहुत मांगता हूं। एक ही बात मानी मैंने अपने भक्तों को, भगवान यदि तू मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरा तो नियम है, मैं तो तेरे से कुछ नहीं लूंगा। और मेरा नेचर है, जब मेरे ऊपर संकट आता है ना, मैं कभी भगवान को नहीं पुकारता, चला कर नहीं पुकारता। उस दिन मैं माली माला नहीं फेरता, कुछ भी कभी नहीं, मेरे नेचर में। कभी कोई आ जाए उस दिन मैं माला नाम ही नहीं, लमोकार मन 24 घंटे में पढ़ूंगा ही नहीं, और न भगवान का नाम लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है भगवान मुझे इतना चाहता है, इतना चाहता है, मेरे दुख का समाचार उसे सहन नहीं होगा। देखना मेरा कारण क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत बहुत चाहता है, और मेरे को दुखी सुनने का वो सहन नहीं कर पाएगा। वो शांति भंग नहीं हो जाए कहीं उसकी। हे प्रभु, मैं तुझे शांति नहीं दे पाया तो मेरे कारण से तुझे अशांत भी नहीं होने दूंगा। यदि अपने दुख का बात सुनाना है तो दुश्मन को सुनाया करो। आज मैं बड़ा परेशान हूं, दुश्मन तो हंसेगा, और अपनों को सुनाओगे तो वो क्या करेगा? रोएगा। इसलिए भगवान मैंने तो नियम लिया है, भगवान मेरी जिंदगी में मैं तेरे से कभी काम नहीं लूंगा। एक बार बहुत पहले कविता लिखी थी, हे भगवान मैं तेरा भक्त हूं, बस एक वरदान मैं चाहता हूं, तू मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। दादागिरी देखना मेरी। दुनिया तो कहता है भगवान तू नाराज मत हो जाना, और मैं भगवान से कहता हूं भगवान मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर आप मनाते मनाते थक जाओगे, मैं मानूंगा नहीं। बस एक बात ध्यान रखना, मेरे रास्ते में कितने बड़े बड़े कांटे आ जाएं, संफाफनी के कांटे आ जाएं, बबूल के कांटे आ जाएं, कीले तरवालें बिछ जाएं, कांच बिछ जाएं, देखना कांच बिछे हैं, कांटे बिछे हैं, दूसरा रास्ता है नहीं, वहीं मुझे चलना पड़ेगा। बस मुझे एक डर है, तू मुझे बहुत चाहता है, तू मुझे बहुत चाहता है, मैं भी तुझे इतना नहीं चाहता जितना तू मुझे चाहता है। तू सहन नहीं कर पाएगा मेरे पैरों के खून को, तू सहन नहीं कर पाएगा इस कांच की वेदना को, और तुझे मालूम है कि मैं चलूंगा, लेकिन तू देख रहा है कि मेरे भक्त के रास्ते में कांटे और कांच पड़े हैं, इसका पैर कट जाएगा, लोहू लुहान हो जाएगा। इसलिए तू जल्दी दया करके और मेरे रास्ते के कांटे दूर करेगा, क्योंकि तेरा नेचर यही है ना? बोलो, भगवानों का, बड़ों का नेचर क्या है? अपने भक्तों के संकट दूर करना, अपने भक्तों के कष्ट दूर करना, ये उनका नेचर है, उनका नेचर है, स्वभाव है भैया। गुरु का स्वभाव है शिष्य के संकट दूर करना, माँ बाप का स्वभाव है बेटे के स्वयं दुखी हो जाए लेकिन बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता, ये माँ बाप का स्वभाव है। पकड़ो माँ बाप के स्वभाव को। मैंने तो अपने भगवान का स्वभाव पकड़ लिया। भगवान तेरे से डर लग रहा है मुझे, तू बहुत करुणावान है और मेरे पर तेरी बहुत मेहरबानी है, तू मेरे पैर में कांटा नहीं देख सकेगा, तू मुझे बहुत चाहता है, इसलिए वायदा करो, तुम वायदा करो। मैंने कहा भगवान वायदा करो आप कि आप मेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं करोगे, मेरे संकट दूर करने आप नहीं आओगे। आज तक ऐसा भक्त मिला नहीं। हनुमान था या फिर मैं हूं, आप लोग भी हो तो मुझे पता नहीं। मैं तो अपने आप को गर्व करता हूं। मैं तो कई बार अपने आप में राम की छवि तो नहीं देख पाता हूं, लेकिन मैं अपने आप में हनुमान की छवि जरूर देख लेता हूं। मुझे हनुमान की भक्ति से बड़ा
भगवान बनने में तो बहुत कठिनाई है, बहुत तपस्या करना है, लेकिन हनुमान बनने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस इतना ही करना है। देखो भगवान बनने में कितनी तपस्या, अठारह दोषों से रहित हो, भूख प्यास को मारो, तपस्या करो, 8 कर्मों को काटो। अरे बहुत जंजाल है भगवान। और हनुमान बनने में कुछ जंजाल नहीं है, मात्र एक समर्पण करना है। और समर्पण कैसा? बस हनुमान बनने के लिए एक ही शब्द लेना है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भगवान से अपनी सेवा नहीं कराऊंगा। बस इतना सा करना है, भगवान से अपनी सेवा नहीं कराऊंगा। मैंने कहा ये मामला सस्ता है, ये सरल है, तो अपन ने तो हनुमान बनना पसंद किया है। हनुमान, भगवान का हनुमान बन के रहूं भगवान, गुरु का हनुमान बन के रहूं भगवान, जिनवाणी का हनुमान बन के रहूं भगवान। मेरी जिंदगी में यदि एक ही तमन्ना इस कलयुग में, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं बंधु कलयुग में, अपने मनुष्य के लिए भक्त बनो या भगवान बनो, पूज्य बनो या पूजा करो। तो भगवान बनने का रास्ता तो कुदरत ने बंद कर दिया। आज इस युग में अपन भगवान नहीं बन सकते, कुदरत ने बंद कर दिया। अब 2 में से एक रास्ता बचा है कि कलयुग में भगवान तो नहीं बन सकते लेकिन भक्त बन सकते हैं। तो क्यों ना कलयुग में दुनिया को दिखा दो कि इस कलयुग में पैदा हुआ हूं जहां भगवान नहीं बना जाता, लेकिन इस कलयुग में पैदा हुआ हूं, मैंने भक्त बन के दिखा दिया, हनुमान बन के दिखा दिया। और कुछ नहीं करना बंधु हनुमान बनने के लिए, बस एक ही नियम, मैं सदा भगवान की सेवा करूंगा लेकिन भगवान से अपनी सेवा नहीं कराऊंगा। मैंने कहा भगवान वायदा करो, मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, क्योंकि आप मुझे बहुत चाहते हैं, दयालु हैं, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मैं आपका लघुनंदन हूं, आपका मोह जाग जाएगा। बस प्रभु आप धृतराज मत बन जाना, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका लघुनंदन हूं। केली करें शिव मार्ग में जगमाई, जिनेश्वर के लघुनंदन। मुनि को भगवान का लघुनंदन कहा शास्त्र। लघुनंदन है ना बेटा, छोटा बेटा, मुनि महाराज। केली करे शिव मार्ग में जगमाई, जिनेश्वर के लघुनंदन। और आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं और मैं आपका भक्त हूं, लघुनंदन हूं। अब बाप का मोह बेटे पे जागता है कि नहीं? बोलो। धृतराज का मोह दुर्योधन के प्रति जागा, सब कुछ दुर्योधन के लिए करने को तैयार है। पिता का स्वभाव तो यही है। तो बताओ, धृतराज को दुर्योधन पिता का रूप देवे कि राजा का सिंहासन देवे? दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? दुर्योधन चाहे तो अपने पिता को एक अच्छा राजा बना सकता है, और उसने चाहा तो पिता को पिता बना दिया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? राजा को पिता का कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करूं या राजा को राजा का कर्तव्य पूरा करने के लिए कहूं? श्रेष्ठ क्या है? सच्चा बेटा कहता है, पिताजी आप पितृमोह में मत पड़ना, आप मेरे मोह में मत पड़ना, आप राजगद्दी पे बैठे हो, राजा का न्याय करो। वैष्णव दर्शन में 2 प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण आए, शिक्षाप्रद। सीता को जब दोबारा वनवास जाने की बात आई, तब सीता एक ही बात कहती है, मेरे कारण से आज मेरे पति नीचा देखेंगे, सारी संसार में आलोचना होगी। तो वो एक दिन कहती है कि आप भी मुझे कुछ वरदान देंगे क्या? बोले सीता तुम्हारे लिए वरदान, जो मांगो सब है। वायदा करके कहा, तो बस मुझे एक ही बात दे देना, याद मेरे तुम सच्चे पति हैं, तो मेरे कारण से
प्रजा के सामने मस्तक मत झुकाना। मुझे डर है क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते हो, बहुत चाहते हो तुम मुझे। मेरे लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, बदनाम हो जाओगे, राजगद्दी छोड़ दोगे, लेकिन मेरे लिए नहीं छोड़ सकते। और मेरी तमन्ना है कि मेरा पति धर्म और राजधर्म दोनों की यदि तुलना करना पड़े तो मेरा पति राजधर्म को चुने, ये मुझे गर्व की बात होगी। सीता ने कहा तुम मेरे मोह के कारण राजधर्म मत छोड़ो, एक राजा बन के उपदेश दो, राजा बन के आदेश दो। और यही स्थिति लक्ष्मण के समय, पूरी घटना से अपन को कोई ताल्लुक नहीं, अंत में जब लक्ष्मण को एक अपराध हो गया, काल रामचंद्र जी के पास मिलने आया, उस समय कहा कि तुम पहरेदारी पर कोई मत आना चाहिए, और जो आएगा अंदर मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण को किसी कारण से, विश्वामित्र आदि आ गए, पूरी कहानी लंबी है, किसी कारण से अंदर जाना पड़ा। सभा लगी, लक्ष्मण से वह अपराध हो गया कि जिसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब लक्ष्मण चिंतित हैं कि आज भैया मुझे इतना चाहता है, वो मृत्युदंड नहीं देगा मुझे, नहीं देगा मुझे, बदनाम हो लेगा, सब कर लेगा, मुझे मृत्युदंड नहीं देगा। सबने पूछा लक्ष्मण चिंतित क्यों हो, अपराध होगा मौत से? बोले नहीं, मेरा भैया मुझे चाहता है, वो मृत्युदंड नहीं देगा। क्या रामचंद्र जी को उपदेश दिया है, भैया मुझे इतना पापी मत बनाओ कि सारा जगत कहे कि एक लक्ष्मण ने, रामचंद्र जी वो शक्ति थे जो पिता के कहने पर वनवास चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई के मोह के कारण से राज सिंहासन को दूषित कर दिया। आज तुम राजा बनो, मैं अपराधी हूं, दंड घोषित करो। मुझे इतना अच्छा लगा ये दोनों चित्रण। यही स्थिति बनती है भीम की, जब जंगल में हिडंबना से मिलता है और घटोत्कच का जन्म हो चुका था, बलि के लिए ले जाता है। हिडंबना पहचान लेती, अरे ये तो तेरे पिता हैं। भीम कहता खबरदार, ना मैं पति हूं ना पिता हूं, मैं एक बलि के लिए लाया गया हूं, मेरी बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, आपको देवी को प्रसन्न करो। मैं तुझे पति दिख रहा हूं, अभी तक तूने कितने पति की बलि चढ़ा चुकी, कितने पिताओं की बलि चढ़ा, उस समय तुझे कोई दया नहीं आई। जब तेरी बारी आई, भीम ने कहा नहीं, बलि चढ़ेगी आज, मेरे कारण से तू अपना व्रत मत तोड़, मुझे बलि चढ़ाओ। वो नहीं चढ़ी, वो बात अलग है, लेकिन ये प्रसंग अपनी जिंदगी में आ जाना चाहिए। तो हनुमान बनने के लिए, भक्त बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए बंधु, सब लोग एक ही बात करो जो मैंने कहा, मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, क्योंकि तू बहुत दयालु है, मुझे चाहता है। बोले क्यों? बोले भगवान इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर करूंगा, आपके रास्ते में मैं कांटे नहीं आने दूंगा। बोलो, छोटा सा उदाहरण देता हूं, तुम चल रहे हो तो महाराज जी तुम्हारे रास्ता साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और महाराज चल रहे हैं तो तुम झाड़ू लगा रहे, दोनों में तुम्हारी इज्जत किसमें है? तुम लोग चलो और महाराज झाड़ू लगाए तो तुम्हारी इज्जत बनेगी क्या? झाड़ू लगाने वाली छोड़ो, महाराज की इज्जत क्या होगी वो तो छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? और महाराज चल रहे हो और तुम झाड़ू लगा रहे हो तो इज्जत है। इसलिए भगवान, तेरे रास्ते के कांटे मैं साफ करूंगा, मेरा नाम अमर हो जाएगा, और तू मेरे रास्ते के अंदर रास्ते कांटे साफ करेगा तो मेरी जिंदगी भर का पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए तू बहुत चाहता है मुझे, ये नियम करो। तो फिर अब तुझे मैं क्या दूं? फिर तू मेरे पास आता क्यों है? सबसे ज्यादा भक्ति तो तू ही करे, सबसे ज्यादा महिमा तू गावे, सबसे ज्यादा संसार में भक्त तूने बनाए,
सही बोलना, संसार में भगवान के भक्त अभिषेक करने वाले किस साधु ने बनाए? मुझे कोई चिंता मत करना, मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपने कार्य की प्रशंसा ना सुन सकूं। गर्व है मुझे, मैंने वो काम नहीं किया। सारे दुनिया के लोग अपने भक्त बनाते हैं, मैंने भगवान के भक्त बनाए, और भगवान के भक्त बनाने में गर्व की बात है। हाँ, अपने भक्त बनाता तो कायर की बात है, ख्याति पूजा नाम। मैंने कभी अपने भक्त बनाने का भाव नहीं किया। बने बहुत हैं, लेकिन मैंने भक्त नहीं बनाया, भावना भी नहीं की कोई मेरा भक्त बने। मेरी एक ही तमन्ना है महानुभाव, संसार का हर व्यक्ति मेरे जिनेन्द्र देव का भक्त बन जाए। एक ही तमन्ना है मुझे। ये बिल्कुल भी तमन्ना नहीं कि तुम मेरे पास आओ कि नहीं आओ, मुझे नमोस्तु करो या नहीं करो, मुझे आहार दो या नहीं दो, मेरी सेवा करो या नहीं करो। मेरी एक ही तमन्ना है कि यदि तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ है तो जिनेन्द्र देव का अभिषेक जरूर करना, उनके भक्त जरूर बनना, उनको मत छोड़ना। और भगवान के भक्त बनाने का गर्व अनुभव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान के भक्त बनाए, और भगवान के भक्त मैंने बनाए। बोले तू ज्यादा भक्त बनाता है तो इन भक्तों को किस लिए बनाता है, और तू भी भक्ति क्यों करता है? मैंने कि भगवान इतनी सी बात है, मुझे एक आशीर्वाद दो। बोले काय का आशीर्वाद? सारे दुनिया संकट दूर करने का आशीर्वाद लेती, अब काय का चाहिए? बस एक आशीर्वाद दो भगवान, मैं ऐसी साधना करूं, मेरा मन वचन काय इतना पावन हो जाए, मेरे द्रव्य गुण पर्यायों की वो शक्ति प्रकट हो जाए कि मैं जिस सूल पर पैर रखूं वो पैर रखती फूल बन जाए, जिस कांच पर पैर रहूं वो अपने आप फूल बन जाए। बस वो शक्ति मुझे चाहिए। वो मैं श्रेय आपको नहीं देना चाहता, मुझे आप साधना का आशीर्वाद दीजिए, और फिर मैं, अब बोलो दोनों में से एक निर्णय करना। एक यह है कि तुम चलोगे तो पैर में कांटा चुभेगा, एक ऐसी शक्ति का वरदान दे रहा है कि तुम पैर रखोगे तो वो कांटा भी फूल बन जाएगा। और एक वो व्यक्ति है, भगवान कह रहा है, तीन भगवान दे दिए मैंने। एक भगवान कहता है मरो जियो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। एक वो कहता है देख मेरी भक्ति करेगा तो मैं तेरे रास्ते के कांटे दूर कर दूंगा, सब साफ कर दूंगा, जब तू चलेगा बिल्कुल झाड़ू लगी हुई मिलेगी। और तीसरा भगवान वो है जो ये वरदान दे सकता है कि तुम सूल पर भी पैर रखोगे तो वो फूल बन जाएगा। इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? बोलो। तीसरे नंबर वाला। तीसरा, मुझे तो तीसरे नंबर का पसंद है। सारी दुनिया दूसरे नंबर का पसंद करती है। हाँ भगवान संकट मेरे में आवे और आप दूर कर देना, आप कांटे साफ कर देना, मैं जा रहा हूं। नहीं बंधु, अपन भगवान के सेवक बन पाए या नहीं बन पाए, अपन को भगवान से सेवा नहीं कराना। हम उनको कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। बस सदा तेरे को देता रहूं। मांगो सब लोग भगवान को, सदा भगवान तेरे को देता रहूं, सदा तेरी सेवा करता रहूं, सदा तेरे चरणों का दास बना रहूं, सदा तेरे रास्ते पर झाड़ू, सदा तेरे रास्ते पर झाड़ू लगाता रहूं। जब भी तेरी मेरी जरूरत पड़े सदा मैं दोनों तरफ खड़ा रहूं। और ये वरदान यदि कल युग में अपन ने ले लिया तो ध्यान रखना, भगवान से भी भक्त आगे निकल जाएगा। आज दुनिया में राम के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान के? बोलो ना, हैं? दुनिया राम को ज्यादा कि हनुमान को? संकट आता है तो कौन किसको पुकारता है? हैं? राम के साथ संकट मोचक शब्द नहीं लगा, हनुमान के साथ लगा। क्यों? दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जिनके संकट भगवान दूर करता है। दुनिया में एक भक्त है जो भगवान के संकट दूर करता है, उसका नाम है हनुमान। बस वो ताकत मुझे चाहिए कि मैं भगवान के संकट दूर करूं, मैं गुरु के संकट दूर करूं, मैं जिनवाणी के संकट दूर करूं, मैं धर्म के संकट दूर करूं और धर्मात्माओं के संकट दूर करूं।
ऐसी ताकत अपने पास आना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी मैं कभी भगवान से मांगता हूँ। लो, आप लोग बार बार कहते हो महाराज जी आप हमारे लिए कुछ कहा करो ना, आपकी पहुँच है, आपकी साधना है, आपकी भक्ति है। तो लो, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए क्या मांगता हूँ। मैंने तो अपने लिए तो बता दिया, कभी मांगूंगा तो तुम्हारे लिए मांगू, मैं अपने लिए तो नहीं मांगने वाला। तुम्हारे लिए जरूर कभी कभी दया आ जाती है। क्या मांगता हूँ, बस मेरे भक्त को भगवान एक ही वरदान दे दे कि सदा तेरे दरवाजे जब भी आवे वो कुछ देने आवे। तेरे दरवाजे जब भी मेरा भक्त आवे तो कुछ देने आवे, लेने नहीं आवे। जब भी तेरे दरवाजे आवे तेरी सेवा करने आवे, सेवा लेने नहीं आवे। जब भी तेरे दरवाजे आवे तेरा संकट दूर करने आवे, अपना संकट दूर करना नहीं आवे। बस ये शक्ति मुझे भी देना और मेरे भक्तों को भी देना। पसंद आई कि नहीं आई? और नहीं आई हो तो तुम्हारा बात अपना क्या जा रहा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि मुझे तो इतना सब कुछ मिल रहा है। मेरी साधना में पूरू का भगवान का ऐसा आशीर्वाद है। भगवान ने कभी कांटे दूर किए नहीं। ओहो ओहो, और आज तक मुझे पैर में कांटा लगा नहीं। और मेरे रास्ते में जितने कांटे हैं संसार में किसी के नहीं है। तीसरी बात, संसार में सारे साधुओं को देख लेना, सबसे ज्यादा किसी साधु के दुश्मन है तो उसका नाम बता दो। सबसे ज्यादा वार्षवादी चलती है आलोचना की किसकी? आप लोग व्हाट्सएप देखते हैं, सबसे ज्यादा आलोचना की व्हाट्सएप चलती है सुधा सागर की। सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं तो किसको? बुराइयां मिलती है तो किसको? सब दुश्मन बहुत बड़े मेरे सामने। शायद मेरे दुश्मन इतने होंगे शायद जितने मेरे शरीर में बाल होंगे। बहुत बाल है। ऐसा कहते भी है कि जिनके शरीर में बाल होते हैं उनके दुश्मन ज्यादा होते हैं, ऐसा लोकोक्ति है। तो मैंने तो कुदरत से ही मान लिया कि मैं तो कुदरत से ही जन्म, मेरे बाल ही बता रहे हैं कि तेरे दुश्मन इतने होंगे जितने बाल हैं तेरी छाती में। अब मैंने कहा जब है ही तो अब तो छाती मजबूत करना है, बाल तो कम होने वाले है नहीं। और ये भी बात हम देख लेना, देखो चमत्कार देखना, सबसे ज्यादा चर्चा में रहता हूं, गालियां मिले, प्रशंसा भी मिलती है बाहर से बुरा। लेकिन जब बुराइयों के सारे साधुओं की आप साल भर के करना बाहर से इकट्ठे, किसकी ज्यादातर बुराइयां आई? औसत मिलाना मेरे मिलेंगे। और ये ध्यान रखना, आज तक किसी दुश्मन को दूर करने के लिए भगवान कभी नहीं आए। वो तो आएंगे नहीं क्योंकि मैंने उनको वचन ले लिया है। वे चाहें यदि मैं छूट दे दूं तो सुनो रे मेरे दुश्मनों, एक भक्तांबर में, एक शांति धारा में, एक भगवान की श्वास में तुम उड़ते हुए मिलोगे। ध्यान रखना, क्योंकि मेरा भगवान मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे कष्ट नहीं देख पाएगा, मेरे लिए गाली नहीं सुन पाएगा, वो मेरी बुराई नहीं सुन पाएगा। एक मिनट में सबका स्वाहा हो जाएगा। लेकिन वो कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा है कि मैंने उससे वचन ले लिया है, तुम मेरे दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। मैंने वचन लिया है, तुम मेरे दुश्मन को नहीं हटाओगे। लेकिन अब तीसरा चमत्कार देखना, वो भी सारी दुनिया के सामने है। जो मैंने कहा था ना, कांटा भगवान ने दूर किया नहीं, और मेरे रास्ते में कांटे हैं, लेकिन आज तक कोई कांटा मुझे पैर में चुभा नहीं। दुश्मन मेरे ज्यादा हैं, भगवान ने कुछ किया नहीं, लेकिन आज तक मेरा दुश्मन कोई बाल बांका नहीं कर पाया, आज तक जिंदगी में नहीं कर पाया। एक भी दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बता दो किसी और सारे दुनिया के दुश्मनों से कहता हूं कि आप मुझे किस रास्ते पर रोक पाए? जिस रास्ते पे चलता गया दुश्मन ऐसे दूर होते गए जैसे कोहरा। आज तक मेरे कार्य में कभी विघ्न नहीं आया। जो ठान लिया
बड़े बड़े धुरंधर विघ्न डालने वाले आए, धुरंधर अंतरराष्ट्रीय, सब पता नहीं क्या क्या किया, मंत्र किए, तंत्र किए, बड़े बड़े आचार्य साधु थक गए हैं। आजकल तो पता नहीं वे ऊपर चलेगा कि भूमिगत हो गया, पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, लोग कहते महाराज वो चला गया आपके विरोध में, बड़े बड़े धुरंधर मंत्र किए मेरे साथ। छुल्लकों से पूछना, मंत्र ये कमरे में पता नहीं क्या 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 मंत्र तंत्र हंडे फंडे सब, कोई पिछी में कुछ बांध गया, कोई पाटे से कुछ बांध गया, कोई कमंडल से कुछ डाल गया। और शुरू में राजस्थान में बड़े मजे आए, बड़े मजे आए, खूब जम के ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने। इसी बिजौलिया के अंदर सबसे पहली बार जब मैं आया था या दूसरी बार में, तो मैं रुका था, ये पुरानी धर्मशाला है ना, पुरानी धर्मशाला, उधर जो कमरे थे ऐसे आड़े कमरे थे ऐसे, वो टूट गए अभी, उधर उन कमरों में रुका था। उस कमरे में छुल्लक जी आए, बोले महाराज जी ये कोई बांध गया। मैं हंस जाता था, मैंने ठीक कोई बात। मैं पारसनाथ के यहाँ नहीं दौड़ा, मैंने पारसदान का उधर नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा मैं ही कम हूँ, प्रभु आप तो बैठो। और आज तक तो मंत्र तंत्रवादी थक गए, ऐसे थके। एक बार एक पंचकल्याणक में, छुल्लक जी से पूछना, जयपुर की घटना है, पंचकल्याणक को एक दूसरा साधु पीछे पड़ गया, बोले इस पंचकल्याणक में विघ्न डाल के रहूंगा। विघ्न मेरे पंचकल्याणक में आ जाते हैं, लेकिन कोई का मुझे पता चल जाए कि विघ्न डाल रहा है, फिर तो आ जाओ बेटा मैदान में। हाँ वैसे विघ्नों की बात नहीं कर रहा, तो विघ्न आते आ जाते। तो वो क्या है, एक हंडे में सूकर के हड्डी मड्डी बाल माल बेदी के पीछे गाड़ गया। और शाम को मैंने देख लिया, किसी ने आगे कहा महाराज जी गाड़ रहा है, तो मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कहा तू जूते पहन। मैंने ना भगवान का नाम लिया ना नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने पहले ही बता दिया मेरा नेचर, फिर तू जूते पहन और उसको थोड़ा हटा करके और एक जम की लात मार और फोड़ के आ जा। कई बच्चे घबरा गए, एक ने हिम्मत की, और जैसे वो हंडा फोड़ा तो जिस महाराज ने लगाया था उनको उसी क्षण से ऐसे खूनी दस्त लगे कि रात भर वे उसको रोकते रहे, और उसी दस्त में लगते लगते सवेरे 4 बजे उठ के भागे, बस्सी में जाकर हार किया, वहां जाकर सीमा में हुआ। और महाराज ने ये कह दिया उनके भक्तों से, आज के बाद मैं सुधा सागर की सीमा में नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों, मेरे पास क्या है। इसी प्रकार सारे दुश्मनों से कहना है, थक गए बेचारे, सब कर लिए, सब ठट करम कानून से कर लिए, धर्म से कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज तक कोई भी मेरे कार्य में विघ्न नहीं डाल पाया। और ये भी वायदा करता हूं, जब तक मेरे मन में ये भाव है कि मैं अपना संकट, मैं भगवान से अपने कांटे साफ नहीं कराऊंगा, तब तक कोई माई का लाल मेरे रास्ते में आएगा भी नहीं, आ नहीं सकता। और यूं पैर रखकर मैं से निकल जाता हूं, और जिस कार्य को वो रोकते हैं वो कार्य हो जाता है। मजिस्ट्रेटों की लेखनी बदल जाती है। एक बार एक मजिस्ट्रेट के पास एक लोग पहुंचे, संस्मरण आ गया तो सुना दूं, इसलिए सुना रहा हूं कि तुम भी ऐसे बन जाओ तो बहुत मजा आ जाए। उन्होंने कहा महाराज आप स्टे दे दीजिए, इस मंदिर को वो तोड़ रहे हैं, पुरातत्व तो नष्ट कर रहे हैं। जयपुर हाई कोर्ट की बात, स्टे आ गया, पेपरों में आ गया। शांति धारीवाल जी उस समय थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी स्टे तो बताओ आया भी है कि नहीं। स्टे देखा तो उसमें लिखा था कि इसको बरसात आने के पहले संरक्षण और संवर्धित किया जाए, तुरंत किया जाए। और लोगों ने पढ़ लिया। कभी कभी क्या है, लोग सुनी सुनाई करते, पढ़ते तो है ही नहीं। अब जब कोर्ट खुला, 1 महीने की छुट्टी थी, मैंने पूरा मंदिर बना दिया जो बनाना था। मजिस्ट्रेट कहता ये कैसे परिवर्तित हुआ, मैंने तो इस पर स्टे लिखा था, मैंने तो इस पर स्टे लिखा था, ये हुआ कैसे। बोले साहब मूल कापी है, ओरिजिनल कापी देख लीजिए। मजिस्ट्रेट स्टे लिख रहा है और लिखा जा रहा है इसको शीघ्र जल्दी पूरा किया जाए। अब ये किसकी देन है। मैंने आदिनाथ भगवान से पूछा, मैंने भगवान आपने तो कारस्तानी नहीं की। बोले चुप रहे, तूने तो मुझे पहले ही बांध रखा है, तो फिर हुआ कैसे।
मैंने कहा हाँ, अब मैं समझ गया, आपने तो काम किया नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा पाप, आपने पाप से बचा लिया, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया है कि ऐसे हो जाते। महानुभाव, अपने जीवन में उन महान शक्तियों की सेवा करना सीखो, उन महान शक्तियों को समर्पित होना सीखो, उनसे लेना नहीं उनको देना सीखो। उनके भंडारे हमारे लिए दूसरे रास्ते से कहीं से आ जाएंगे। अब बोलो, अपन को आम से मतलब है कि गुठली से? भगवान से झाड़ू लगवाना ही हमारा पर्पस है कि हमारे पैर सुरक्षित रहें, ये पर्पस है। अब पैर सुरक्षित बिना झाड़ू लगवाए रह सकते हैं तो दोनों तरफ से सम्मान अपना बन जाएगा, इज्जत अपनी बन जाएगी। ये तरीके जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, बस अपन को एक बात सोचना है, इससे हमें क्या मिलेगा। जो कल मैंने प्रवचन को श्रृंगार किया था, अपन को ये देखना है भगवान से मुझे क्या मिला, नहीं भगवान मुझे मिला। गुरु से क्या मिला, मुझे गुरु मिला। नमोकार मंत्र से क्या मिला, मुझे नमोकार मंत्र मिला। माँ बाप से मुझे क्या मिला, माँ बाप मिला। भाई से मुझे क्या मिला, भाई मिला। जो भी तुम्हारे संबंध हैं, बस संबंध को संबंध रहने दो। बस क्या मिला तुम्हें, एक संबंध मिला। क्या मिला तुम्हें, एक संबंध मिला। मैं अकेला नहीं जी सकता था, मुझे एक साथी मिला। मैं अकेला नहीं जन्म सकता था, मुझे माँ बाप मिले। मैं अकेला नहीं रह सकता था, मुझे भाई मिला। मैं गृहस्थी में अकेला नहीं रह सकता, मुझे साथी मिला। मैं अकेला नहीं रह सकता था, मुझे गुरु मिल गया। मैं अकेला नहीं रह सकता था, मुझे भगवान मिल गया। मैं बेसहारे से नहीं रह सकता था, मुझे नमोकार मंत्र मिल गया। बस मिल गया, इसी पर अपन को टिकना है। और यही स्थिति यदि अपनी धारणा बन गई तो अपन, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, सारे कन्या क्या बेटा क्या, इससे ऊपर उठ जाओगे। सारे राग द्वेष सारे खत्म हो जाएंगे। ये जो संबंध तुम्हारे मन नहीं लग रहे हैं मंदिर जाने के, इसलिए नहीं लग रहे हैं कि तुम्हारे मन में एक दुर्गंध है। इस भगवान के पास जाने से क्या मिलेगा? मैंने जो सर्वे किया है, इतना सब कहने के बाद कोई मैं अपने पास नहीं बुला रहा हूं, मैं भगवान के पास भेजने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप भगवान के पास नहीं जाते तो मैंने सोचा क्यों? मैं कोई डाकू के पास भेज रहा हूं, मैं कोई पापी के पास भेज रहा हूं, मैं कोई गलत कार्य करने भेज रहा हूं। मैं तुमसे पूछता भी हूं कि भाई मैं मंदिर की कह रहा हूं, भगवान के पास जाने, कोई किसी पापी के पास तो नहीं भेज रहा हूं। नहीं महाराज, बहुत अच्छा, भगवान के पास। मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं महाराज, आपका बहुत, सब हाँ कह देते, भगवान बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर जाते क्यों नहीं हो? तो मैंने सोचा कि ये बोल क्यों नहीं रहा, अच्छा कह रहा है। हाँ ये कह दे महाराज ये बेकार है, तो एक शब्द बोलता है, क्या मिलेगा वहां? मेरी सब प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छा, आप गलत नहीं बोल रहे, सही मन, लेकिन क्या मिलेगा वहां? बोले ये कीड़ा मेरे मन में है, इसलिए आपके कहने के बाद भी वो नहीं जाता। गुरु के कहने के बाद वह नहीं जा रहा है, इसका अर्थ है उसके मन में एक कीड़ा आ गया। क्या मिलेगा अभिषेक करने से? क्या मिलेगा माला फेरने से? क्या मिलेगा त्याग करने से? और जब तक ये शब्द अपनी जिंदगी में है, कितना भी प्रयास कर लेना, अपन उन शक्तियों का लाभ नहीं ले पाएंगे जो शक्तियां हमारे लिए चारों तरफ से वरदान देने के लिए उपस्थित है। भगवान अपने बीच में है अपने लिए, गुरु अपने बीच में है अपने लिए, नमोकार मंत्र है अपने लिए, सब कुछ अपने लिए है, लेकिन अब उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लाभ लेना है तो कल के और आज के प्रवचन को थोड़ा जोड़ के चलना तो मिलेगा। अभी अपन और चर्चा करेंगे इस पर। महावीर भगवान के परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त